Hello students, welcome to our YouTube channel Science World. So in this video we will discuss about number of microstate for n particle in 3D. Previously we have discussed about number of microstate for one particle in one dimension, two dimension and three dimension. तो मैं स्टार्ट करूंगा इसको. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. क्योंकि पिछले वीडियो का भी कुछ हम लोग फॉर्मूलाज यूज करेंगे. जैसे कि हम लोगों का जो ओमेगा होता था वो होता था VR into VP अपॉन S to the power D, where D was the dimension. अगर हम लोगों का 3 डायमेंशन है और एक पार्टिकल की हम लोगों के कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो n पार्टिकल के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी? ND, ठीक है, या फिर आप NF भी कह सकते हैं. तो मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और हम लोग कह सकते हैं कि फॉर n पार्टिकल हम लोग लिख सकते हैं V to the power n, VR to the power n into VP to the power n अपॉन S to the power 3n. हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं. अब यहां पे जो VP है ये कुछ ऐसा होगा, आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फॉर इन प्रीवियस वीडियो इट वाज px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर इन 2 डायमेंशन इज इक्वल टू p स्क्वायर. दिस वाज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ऐसे ही अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. दैट इज in 3 dimension it was a sphere. Similarly this is a n dimension sphere. This is a n dimension sphere. अब समझिए, this is a n dimension sphere, मतलब px1 plus py1 plus pz1 similarly dash 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 equal to p square. So I am writing this as equation 1 and now I will derive the volume of n dimension sphere and substitute जो भी वैल्यू आएगी in equation 1. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. So in order to get volume of n dimension sphere, suppose this is my graph like this. तो अगर हम लोगों को इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है तो वी विल सिंपली y dx हम लोग कर देंगे. तो हम लोगों का जो सिमिलर ये होगा एरिया वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, कुछ इस तरीके से दिखेगा. बट मैं चाहता हूं, मैं एरिया का स्क्वायर निकालना चाहता हूं. अब क्यों निकालना चाहता हूं, इसका रिजल्ट आएगा तब हम लोगों को पता चलेगा. तो जो ए स्क्वायर हो जाएगा इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस x1 स्क्वायर dx1 इंटू ए टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस x2 स्क्वायर dx2. ओके, सो using I want to convert this into the polar coordinate. So what can I do is that we know that x square plus y square is equal to r square. Either you can write x1 square plus x2 square is equal to r square. And dA, what is the area element? Area element is r dr d theta. Now I am going to substitute it, erasing this. So what I had is the minus infinity to plus infinity, one more integration minus infinity to plus infinity e to the power minus x1 square plus x2 square dx into dy, either dx1 dx2. This is nothing but area element, which is dA I have written already r dr d theta. This, and I am going to substitute it, and x1 square plus x2 square I have already showed you that it was r square, so I am going to substitute it. So we will get 0 to 2 pi on substituting 0 to infinity e to the power minus r square r dr d theta. Now integration of d theta 0 to 2 pi is nothing but 2 pi. I am substituting it here, so I can write it as it like this: 2 pi 0 to infinity e to the power minus r square r dr. This is nothing but areas square. थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए आप लोग, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा. तो r dr को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, हाफ r स्क्वायर d, क्योंकि जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2r dr एंड 1/2 जो कि r dr आ जाएगा. तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं. आई एम सब्सटीट्यूटिंग इट हेयर. I can substitute it like this, r square. ठीक, यहां से मैं 2 से 2 कैंसल आउट कर सकता हूं, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ आपका r स्क्वायर. नाउ पुटिंग लेट
r square is equal to t. I am substituting r square is equal to t. I think you cannot see, so I am supposing that r square is equal to t, so I will get minus t and dt. That's it. तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को टी पुट किया है, ये यहां पे आप याद रखिएगा. तो जो हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, आई थिंक यू कैन कुड सी, माइनस ई टू द पावर माइनस टी, 0 to infinite. On substituting minus infinity we will get 0 and 0 0 again, so we will get pi. So area under curve will be, what we will see, that area under curve will be under root of pi. So the result we are using, this is nothing but minus infinity to plus infinity is minus x square dx is under root pi. Now I am going to use it. Please remember this is a result. Please remember it. So I am going to use it. As in starting we have put x1 square plus x2 square is equal to r square. This is equation of circle. Now similarly for n dimension, what will we get? Minus infinity to plus infinity, e to the power minus x1 square plus x2 square plus x3 square plus dash 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 up to n, and similarly the element term dx1 dx2 dx3 dot 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 up to n term. This is also from minus infinity to plus infinity, and the result will be, it was for one dimension a square, area element was under root 2 pi for two dimension. Now similarly for n dimension it would be pi to the power n by 2. So I can substitute it here, pi to the power n by 2. I think आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. I will try to explain again. So जो पाई की पावर n बाई 2 है, अब मैं इसको यूज करने जा रहा हूं सारी चीजों को. ये एरिया टर्म है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए. इसको मैं माइनस आर टू द पावर n का स्क्वायर कर देता हूं, और डी आर एन इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा एन इज ऑल्सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. मैंने एरिया एलिमेंट टर्म को इस तरीके से लिख लिया, और इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया. जो ये है, ये गामा फंक्शन है. आपको थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करना होगा, तो अभी इसकी प्रूफ मैं करवा दूंगा बाद में आगने वाले वीडियोस में. तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा, 1/2 गामा n by 2, वेयर दिस सिंबल इज फॉर गामा. दिस इज अ गामा फंक्शन. नाउ दिस इज एरिया. तो हम लोगों का जो सरफेस एरिया, आप समझो, सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आ जाएगा, सरफेस एरिया, इसको मैं सरफेस एरिया मान लेता हूं, इनटू हाफ गामा की पावर n by 2 इज इक्वल टू पाई टू द पावर n by 2. यहां से मैं सरफेस एरिया निकाल सकता हूं, सरफेस एरिया की वैल्यू ऑन डिवाइडिंग दिस. सो वी विल गेट सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई टू द पावर n by 2 अपॉन हाफ गामा n by 2. प्लीज रिमेंबर. अब मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं. तो जो हम लोगों का स्फेयर है, समझिए, स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर. जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब ना. ऐसे अगर हम लोगों का जो सर्कल का सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर. सरफेस एरिया इन सेंस मीन्स सरकमफेरेंस. ऑन इंटीग्रेटिंग with respect to r we will get area or volume of circle, you can say that, but and it is pi r square. So similarly for volume of n dimension of sphere we have got surface area of n dimension of sphere. तो हम लोग अगर इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ n डायमेंशन स्फीयर आ जाता है. तो हम लोग यूज करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ अब समझिएगा थोड़ा कि जो हम लोगों का वॉल्यूम है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एस एन डी आर, और जो हम लोगों का वॉल्यूम होगा वो होगा पाई n by 2 सिंस दीज आर कॉन्स्टेंट्स, हाफ गामा n by 2 r to the power n minus 1 dr. as you have already seen that सरफेस एरिया हमेशा वॉल्यूम के r to the power, जैसे r क्यूब था तो हम लोगों का जो सरफेस एरिया था वो r स्क्वायर था, ऐसे ही तो हम लोगों का यहाँ r to the power माइनस n dr के रिस्पेक्ट में जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट वॉल्यूम ऑफ n डायमेंशन स्फीयर दैट इज पाई टू द पावर n by 2 r to the power n अपॉन गामा n by 2 प्लस 1. या तो आप इसको कुछ इस तरीके से, आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, पाई टू द पावर n by 2 r to the power n अपॉन n by 2 गामा n by 2.
तो जो n/2 इंटू गामा n/2 हो जाता है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, गामा n/2 + 1। सो आपको ये रिजल्ट मैं डायरेक्टली एज वहां पे इम्प्लांट कर दूंगा इक्वेशन 1 में, जो कि हम लोगों ने लिखा हुआ था। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशन स्फीयर कैसे आता है। हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट निकालने के बाद हमने आप लोगों को समझाया कि सरफेस एरिया कैसे आएगा, और सरफेस एरिया को आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ एन डायमेंशन स्फीयर मिल गया। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट पुट सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वॉज गामा इज इक्वल टू VR to the power n into VP to the power 3n. I am writing it as 3n and s to the power 3n. Now जो हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था वो n डायमेंशन के लिए था, बट आई एम राइटिंग इट फॉर हेयर फॉर 3n। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को इसको मैं VR की जगह v पुट कर देता हूँ, v to the power n अपॉन s to the power 3n, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। एंड ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू वी विल गेट पाई टू द पावर 3n/2 it was there and p to the power 3n because here the radius is p and on substituting gamma 3n/2 factorial, as we know that gamma n/2 plus 1 it is a n/2 factorial. This is a relation between factorial and gamma function. So this is the total number of microstate for 3n dimension. बट इसका हम लोगों को यूज क्या है, हम लोग ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि इससे हम लोग एंट्रोपी निकाल सकते हैं फ्रॉम यूजिंग द फॉर्मूला S इज इक्वल टू K log omega. S is here entropy, K is a constant, omega is microstate, number of microstate. On substituting this you will get entropy. और एंट्रोपी से आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, टी निकाल सकते हो, आप जितने भी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज हैं वो आप निकाल सकते हो। तो अगर आप लोगों को निकाल लेते हो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट किसी भी एक सिस्टम का, तो उससे आप एंट्रोपी उस सिस्टम की निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, और जितने भी थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी आप उससे निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।